हेलो ट्रेडर्स, आज है 7 अगस्त 2024। ये एनालिसिस वीडियो है 8 अगस्त 2024 के लिए। मैंने जो कल वीडियो बना डाला था उसके हिसाब से कोई ट्रेड आज नहीं बन पाया क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया था। परसों भी हुआ था बट कल इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था आज के हिसाब से। आज के दिन मैंने तीनों कंडीशन रखे हुए हैं: गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज ओपन के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर निफ्टी 24,190 से लेकर 24,350 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और ये भागते हुए सीधा नीचे आ जाए, 24,190 पे आए, इस यहाँ पर एक अच्छा सा कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए या फिर यहाँ पर 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाइए भागते हुए, तो मैं यहाँ पर पुट बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि इस लेवल से घूम फिर के वापस ऊपर आए। 24,190 की इस लेवल पर मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,270 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,350 का। ध्यान रखना, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके होगा बहुत तगड़ा वाला। तो इसमें फर्स्ट टारगेट पे ही, हाँ, फर्स्ट टारगेट पे फुल क्लोज, आगे के लिए ट्रेल मत करना। हाँ, इसके अगर इसके फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर ट्रेलिंग सिस्टम रख सकते हो। कंडीशन एक ही है, 80% बुक करो, 20% को ट्रेल करो, स्टॉप प्लस एंट्री प्राइस पे लगा के। ये ऑप्शन बायर के लिए है, ऑप्शन सेलर के लिए आप इंडेक्स में लगा सकते हो स्टॉप प्लस। और अगर मान के चलते कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, जैसे कि 2-3 दिन से हो रहा है, अक्सर मार्केट डाउन में क्लोज होता है लेकिन रात भर में डेटा चेंज और मार्केट गैप अप ओपन होता है। कल अगर मार्केट 24,350 से लेकर 24,530 के बीच में कहीं भी ओपन होता है ऊपर और ये भागते हुए सीधा नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह समथिंग किसी भी रीजन से, यहाँ आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, तो ब्रेकआउट करेगा तो ये आज की क्लोजिंग के आसपास आके यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर ये घूम फिर के वापस ऊपर आता है। तो 24,350 के इस लेवल पे मैं अच्छे से पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में कॉल बाय करूंगा। 24,445 यानी कि 24,445 पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 24,530 मेरा सेकंड टारगेट होगा। ओके, अब देखते हैं जरा गैप डाउन के कंडीशन में। अगर मान के चलते हैं कि 2 दिन तो इसने फंसाया है, पुट दिला के सबको कॉल में खोला है, आज शायद उल्टा कर सकता है कल के दिन। गैप डाउन का कंडीशन भी देख लेते हैं। कल अगर मार्केट 24,040 से लेकर 24,190 के बीच में कहीं भी यहाँ कहीं ओपन होता है और ये स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर चला जाए, 24,190 पे जाए, यहाँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ भागते हुए चला जाए, तो मैं कॉल बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि ये थोड़ी देर में घूम फिर के वापस इस लेवल से नीचे आए, इस लेवल पे आए, 24,190 के इस लेवल पे मैं पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,120 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,040 का। और ये भी मान के चलते हैं कि मार्केट कल गैप डाउन तो ओपन हो लेकिन स्टार्टिंग में ऊपर ना जाके सीधा भागते हुए नीचे आ जाए, 24,040 पे आ जाए, यहाँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, थोड़ा माहौल बनाए यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि भागते हुए सीधा नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए और सीधा 24,000 का लेवल पे आए, यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लेके थोड़ी देर में घूम फिर के वापस ऊपर आता है। 24,040 के इस लेवल पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,120 और मेरा सेकेंड टारगेट होगा 24,190 का। ये गैस साइडवेज ओपन, गैप अप ओपन और गैप डाउन ओपन के लिए तीनों जगह पे कंडीशन मैंने डिस्कस किया है एंट्री का। पर ध्यान रखना, मैंने जहां पर ओपनिंग के हिसाब से जो बोला है, ऐसा ना हो कि यहाँ ओपन हो, ऊपर ब्रेकआउट दिया तो कॉल ले लेंगे, नहीं, इस एरिया में ओपन होगा। मैंने एक एंट्री की कंडीशन बताई है, यहाँ पर अलग एक तरह की एंट्री है, नीचे में कॉल पुट के दोनों एंट्री है, बट एंट्री की कंडीशन और लेवल्स है, और गैप अप ओपन में भी मैंने ट्रेड के लिए कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन हमारे पास कुछ कंडीशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी कल अगर बैंक निफ्टी 49,800 के आसपास से लेकर 50,250 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, यानी कि इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, 49,800 जो अभी तक बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 50,250 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और ये भागते हुए सीधा नीचे आ जाए, 49,800 पे आ जाए और इस लेवल पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, थोड़ा रुके यहाँ टाइम पास करे, या फिर हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, 49,800 के नीचे ब्रेकआउट करे, फिर थोड़ी देर में घूम फिर के वापस ऊपर आता है, तो यहाँ पर एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में कॉल बाय करूंगा। 50,000 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 50,250 मेरा सेकंड टारगेट होगा। तो ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ से यूटर्न ना ले बल्कि भागते हुए और नीचे आ जाए, 49,650 पे आ जाए,
इस लेवल पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, थोड़ा यहाँ पर माहौल बनाए, या फिर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो मैं यहाँ पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ये वापस घूम फिर के थोड़ी देर में वापस ऊपर आए। 49,650 के इस लेवल पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 49,800 का, और मेरा सेकंड टारगेट होगा 50,000 का। ध्यान रहे, अगर ये 50,000 यहाँ से, अगर 49,650 से अगर एंट्री मिलती है, सेकंड टारगेट 50,000 है, तो ये हो सकता है कि ये 50,250 पे भी आ जाए। लेकिन मैंने फिर से हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्रेलिंग सिस्टम सोच समझ के रखना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। कंडीशन वही है कि भाई 80% बुक करो, 20% को ट्रेल करो, और जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री प्राइस पे। और मान के चलते हैं कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही गैप अप हो जाता है, यानी कि 50,250 से लेकर 50,700 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए सीधे नीचे आ जाए, 50,250 पे आए, यहाँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, ठीक है। हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, और ध्यान रखना यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ से तुरंत वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहीं पर है बाजू में। वो कंडीशन यही है कि यहाँ पर 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे और थोड़ी देर बाद फिर घूम फिर के वापस इस लेवल पे ऊपर आता है। 50,250 पे मैं कॉल बाय करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 50,500 का, और मेरा सेकंड टारगेट होगा 50,700 का। तो ये मान के चलते हैं कि गैप अप ओपन होकर स्टार्टिंग में नीचे ना जाके ये ऊपर भाग जाए तुरंत तुरंत, या थोड़ी देर रुक रुक के देश कैसे भी 50,700 पे जाता है, इस लेवल पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन लेता है, या फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, तो मैं कॉल बाय बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि ये थोड़ी देर के बाद घूम फिर के टाइम पास करते हुए वापस नीचे आए। जब यहाँ पर नीचे आएगा तो मैं एक अच्छे से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं पुट बाय करूंगा। 50,500 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और 50,250 मेरा सेकंड टारगेट होगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज खत्म हो गई है, तो इसमें चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो। प्रीमियम डीके का चांस इसमें बहुत कम होता है, पर होता ज़रूर है। एक्सपायरी वाले इंडेक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी भी वजह से, 2 दिन मार्केट डाउन में क्लोज करके अप में खोला है, तो शायद आज उल्टा कर दे, कोई भरोसा नहीं है। रात भर में डेटा कुछ भी चेंज हो जाता है। एफआई वाले 3 बजे तक सेल करते हैं, और रात के टाइम पे लोग बाय करते हैं गिफ्ट निफ्टी में। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा, यानी कि 49,650 से लेकर 49,050 के बीच में कहीं भी ये ओपन हो जाता है, थोड़ा आस 49,350 के आसपास अगर ओपन होता है तो अच्छा रहेगा, और स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए, 49,650 पे चले जाए, इस लेवल पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलेशन करे, या फिर हो सकता है कि ऊपर भागते हुए सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, 49,650 को ये ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाए। मैं यहाँ कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। ये थोड़ी देर के बाद घूम फिर के वापस नीचे आता है, 49,650 पे मैं अच्छे से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में एक पुट बाय करूँगा। 49,350 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और 49,050 मेरा सेकेंड टारगेट होगा। ये 49,000 तक का मैंने नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही ये 49,000 के पास जाएगा, ये मैग्नेट की तरह इसको पुल करेगा, खींचेगा नहीं, ढकेलेगा, ठीक है। और कल मैंने जो बिटकॉइन में ट्रेड दिया था, उसमें अच्छा खासा कॉल का ट्रेड मिला 55,000 के पास से। एक मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, बिटकॉइन में मैंने कल रात को ट्रेड अपना एनालिसिस वीडियो बनाया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो वहाँ से मैंने बोला था 55,000 के पास अगर ये आए, घूम फिर के आए, इस लेवल पे रिजेक्शन ले, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, तो एक अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कॉल बाय करना है। ये मैंने लेवल दिए थे फर्स्ट क्लास का 55,000 से 55,500, 1000 पॉइंट, और यहाँ पर दिया था मैंने 57,500, 2,500 पॉइंट का टारगेट दिया था इसने। फर्स्ट क्लास 2,500 पॉइंट का टारगेट दिया। मैंने कहा था कि 58,000 पे अगर जाता है यहाँ से पुट बाय करना, लेकिन उसके पहले ही देखो ये एम पैटर्न बना के मेरे सेकंड टारगेट पे बिटकॉइन में पैटर्न बना के ये नीचे गिर गया। आई होप 2,500 पॉइंट का आप लोगों ने अच्छा सा एंजॉय किया होगा प्रॉफिट। और ये देखो 55,000 का इस लेवल से दोबारा ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ट्रेड अभी मत लेना, ये अब रिस्की हो चुका है। यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, तो फिलहाल नहीं दूंगा क्योंकि रिस्की है। मुझे खुद इस ट्रेड पे डाउट है कि इसके आगे ये काम करेगा। आज 9 बजे का टाइम है, मुझे लगता है कि ये इस एरिया में आज कंसोलेशन करेगा 3-4 घंटा। ओके, अब कल मार्केट में मिलते हैं।